अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5th क्लास 11। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द NCERT. This exercise is very important for your examination point of view as well as for your competitive examination. It means I am talking about the JEE mains as well as advanced. At least one question definitely you will be found in your final exam as well as in your competitive exam. So this video is going to be more and more interesting. So please look at the board. क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की होल पावर 25 एंड द कंप्लीट का होल क्यूब। तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपको पता है आयोटा की जब भी पावर गिवन होती है तो आप इसको ब्रेक करते हो किस टर्म्स में, आयोटा की पावर 4 में। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 11 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आप जितनी भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करिए। आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो क्वोशंट को यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं। तो 11 माइनस 8 करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 3। और आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि आयोटा को आपको आयोटा लिखना होता है, आयोटा स्क्वायर को आपको -1 लिखना होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू नेगेटिव आयोटा होती है और आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1। ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है और इस टाइप का क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आयोटा है तो आयोटा को हम 4 लिखेंगे इंटू आयोटा लिखेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो क्वेश्चन 16 आ गया 4 और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। सेम यहाँ 1 की पावर भी 25 है और आयोटा की पावर भी 25 है, तो 1 की पावर 25 एज इट इज़ लिखेंगे और आयोटा की पावर 25 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब कंप्लीट का होल क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ देखिए आयोटा 4 कितना होता है 1 की होल पावर 4 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो 1 ही होती है। अब आयोटा की पावर 25, अगेन इसको भी कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 6 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, होल क्यूब एज इट इज़। अब 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन में आयोटा 4 अगेन 1 की पावर 6, आयोटा को आयोटा ही लिखना है आपको, होल क्यूब। अब ये बन जाएगा आपका -1 प्लस 1 अपॉन में 1 की पावर 6 क्या होता है 1 इंटू आयोटा का होल क्यूब। अब इसको डिवाइड में आयोटा है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो रैशनलाइज करके, -1 प्लस 1 अपॉन में आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आयोटा से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो इट बिकम्स व्हाट -1 प्लस देखो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। सेम नेक्स्ट -1 आयोटा एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 बन जाएगा। तो सिमिलरली सोल्व करेंगे -1 प्लस माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब यहाँ सोल्व करिए a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ देखिए नेगेटिव कॉमन है तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1 प्लस आयोटा बन जाएगा कि होल क्यूब। अब नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब इसको सोल्व करो, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये माइनस आयोटा क्यूब क्या होता है, सॉरी 1 का क्यूब 1 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है तो प्लस का 3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 तो ये बन जाएगा माइनस का 3। इट मीन्स नेगेटिव एज इट इज़ 1 माइनस 3 बन जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा ये बन जाएगा आपका प्लस का 2 आयोटा, और बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 आयोटा प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस। तो आप कह सकते हो 2 माइनस 2 आयोटा, दिस वन इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने ईच एंड एवरी स्टेप को बिल्कुल डिटेल में कराया ताकि आपने यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग पे नहीं पता आपको तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए और आपको प्रूव करना है दिस स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले आपको दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, तो हम लेट ले लेते हैं, लेट z1 इज़ माई x प्लस में आयोटा y, और z2 को ले लेता हूँ मैं x2 प्लस में आयोटा y2। और आपको पता है यहाँ पर देखो ReZ1 का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है आपका x और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर y। तो ये x1 है, ये y1 है, तो रियल पार्ट आपका क्या हो गया x1। और यदि हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 की, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका y1। इसी टाइप से यदि हम यहाँ पर बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2, वो क्या है x2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये क्या है हमारा y2। अब यहाँ सोल्व करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट किसका z1 इंटू z2। इसका मतलब पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो रियल पार्ट z1 आपका क्या है x1 प्लस में आयोटा y1, और z2 क्या है x2 प्लस में आयोटा y2। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, रियल पार्ट एज इट इज़ x1 इंटू x2 प्लस x1 की मल्टीप्लाई y2 से करेंगे तो आयोटा x1 y2, प्लस में आयोटा y1 के x2 से करेंगे तो आयोटा x2 y1, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y1 और y2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए, x1 x2 प्लस में आयोटा x1 y2 प्लस में आयोटा x2 y1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो y1 y2। अब यहाँ देखिए आपको रियल पार्ट बताना है इसमें से क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है आपका x1 x2, यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा नहीं है, इसका मतलब y1 y2। तो ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, RHS रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। रियल पार्ट ऑफ z1 देखो कितना है x1, रियल पार्ट ऑफ z2 x2, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 y1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 y2। ये क्या है आपकी RHS। तो देखो LHS और RHS बिल्कुल सेम टू सेम आ गई। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टर्म में, और आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में, मतलब रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफिकेशंस का मतलब होता है डिवाइड में कोई भी टर्म आयोटा की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हो रेशनलाइजेशन। तो हर टाइप के क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली रेशनलाइजेशन होता है। तो यहाँ क्या करिए, जितनी भी डिनोमिनेटर की टर्म्स है यहाँ पर सभी को रेशनलाइज कर दीजिए, ताकि डिनोमिनेटर में कोई भी आयोटा की टर्म्स ना रहे। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, 1/1 माइनस 4 आयोटा। इसको रेशनलाइज करूँगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 4 आयोटा और 1 प्लस में 4 आयोटा। सेम यहाँ पर 2/1 प्लस आयोटा है, इसको भी रेशनलाइज करूँगा तो ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। सेम यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस आयोटा है, इसको भी रेशनलाइज कर दो, 5 माइनस आयोटा और 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस 4 आयोटा, और ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। सेम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 इंटू 1 2 माइनस में 2 आयोटा, 1 का स्क्वेयर माइनस में आयोटा का स्क्वेयर।
सेम यहाँ पर 3 इंटू 5 15, माइनस में 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, माइनस 4 इंटू 5 माइनस के 20 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस के 20 आयोटा और प्लस के 4 आयोटा स्क्वेयर। और ये a प्लस बी a माइनस बी, 5 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस में 4 आयोटा डिवाइड में 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, और आयोटा का स्क्वेयर क्या होता है माइनस का 1, माइनस टू आयोटा 1 का स्क्वेयर 1 और आयोटा का स्क्वेयर -1, -15 माइनस का 3 आयोटा माइनस के 20, तो इसका मतलब माइनस के 23 आयोटा, प्लस में 4 आयोटा स्क्वेयर क्या हो गया माइनस का 1, 5 का स्क्वेयर 25, आयोटा का स्क्वेयर क्या हो गया माइनस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस में 4 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 16, इसका मतलब ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 17, माइनस में 2 माइनस में 2 आयोटा, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 2, और ये 15, और ये देखो पॉजिटिव 4 और ये माइनस का, तो माइनस का 4, 15 माइनस 4 क्या बन गया 11, माइनस के 23 आयोटा, और ये कितना बन गया 1 प्लस का हो गया 26। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशंस करनी है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 17 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 34, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 प्लस में 8 आयोटा, माइनस में 17 इंटू 2 34, साइन नेगेटिव का है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 17 इंटू 2 आयोटा 34 आयोटा, ये टर्म एज इट इज़ 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन में 26। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 34 माइनस के 32, और 8 और 34 कितना हो गया 42 आयोटा डिवाइड बाय 34, और ये बन जाएगा आपका 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइड बाय 26। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 2 कॉमन लूँगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पे माइनस का 16 प्लस के 21 आयोटा डिवाइड बाय 34, इनटू में ये एज इट इज़ 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन में 26। 2 से कट कर दो इसको 17। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पहले -16 की 11 से करते हैं, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट माइनस का 16 और 16 और 1 माइनस का 17, 176। -16 की -23 से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, और 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 4, 16 टू द 32 और 4 36 आयोटा। अब 21 की 11 से करो, 11 इंटू 1 11, और 11 टू से 22 और 1 23, 231 आयोटा। अब 21 की 23 से करनी है, तो 21 इंटू 3 कितना बन गया 63, 21 इंटू 2 44, सॉरी 21 इंटू 2 42, 42 और 6 48, और माइनस का बन जाएगा ये, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई, हाँ इसकी मल्टीप्लाई करो, 17 6 102, 10, 17 2 34 और 10 44। तो अब यहाँ देखिए माइनस का 176 प्लस ये आयोटा आयोटा है, इसको ऐड कर लो 1 और 8 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 599 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये प्लस का हो जाएगा 483, कंप्लीट के डिवाइड में 442। अब ये देखिए
13 माइनस 6 कितना हो गया 7, और 7 माइनस 7 0, और यहाँ गया 4 माइनस 1 3, प्लस में 599 आयोटा अपॉन में 442। इसका मतलब इसको अलग अलग लिख लो, 307 अपॉन में 442 प्लस में 599 अपॉन में 422 आयोटा। दिस वन इज द आंसर। किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, और आपको ये टर्म प्रूव करनी है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो टर्म्स होती है प्रूव वाली, वो एक सिंपल से मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। दैट मेथड इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट मेथड। तो आप इसको कॉन्जुगेट की हेल्प से सोल्व करोगे तो ये काफ़ी शॉर्ट बन सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो भी गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है टेकिंग कॉन्जुगेट। आप क्या करिए, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिए, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर स्लैश का साइन आता है, और चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ y देखो पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, तो नेगेटिव बन गया ये, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो x माइनस आयोटा वाई का भी कॉन्जुगेट लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d की पावर कितनी रह जाएगी, स्क्वायर रूट हटाऊँगा तो 1/2, और इसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ होती है, आप नोट करते रहिएगा। z कॉन्जुगेट की पावर आप n सोल्व करते हो, या z की पावर n का कॉन्जुगेट निकालते हो, दोनों से आंसर क्या आता है आपका, हमेशा सेम आता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो x माइनस आयोटा वाई, यहाँ देखो y का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दो, कॉन्जुगेट हो गया आपका। अब ये पावर के ऊपर n कॉन्जुगेट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख लिया a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d का कॉन्जुगेट, और पावर को ऊपर ले गया 1/2। अब एक प्रॉपर्टी होती है z1 अपॉन में z2 का यदि आप कॉन्जुगेट करते हो तो वो दोनों का कॉन्जुगेट के इक्वल होती है, को अलग अलग डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये तो क्या रहा आपका x प्लस में आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, और c माइनस आयोटा d का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, और पूरे की पावर n 1/2 एज इट इज़। फिर सिंप्लीफाई करो, x प्लस में आयोटा y, a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट a प्लस में आयोटा b बन जाएगा, और c माइनस आयोटा d का कॉन्जुगेट c प्लस आयोटा d बन जाएगा, और पूरे की पावर क्या आ गई 1/2 को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में लिख सकता हूँ, यस। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 और 2 को। मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 और 2, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट से। तो लेफ्ट में यहाँ पर क्या है, x माइनस आयोटा वाई, और राइट में यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, x प्लस में आयोटा वाई। यहाँ पर राइट में क्या है, a माइनस में आयोटा b और c माइनस में आयोटा d, और यहाँ राइट में ये स्क्वायर रूट है, और दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक सिंगल स्क्वायर रूट आ जाता है, टर्म्स जो हो जाती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो a प्लस में आयोटा b और c प्लस में आयोटा d, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये भी ऐसे ही a माइनस बी a प्लस बी c स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर d स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव 1, तो नेगेटिव पहले से है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसी टाइप से यहाँ भी a स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसी टाइप से ये c स्क्वायर प्लस पे d स्क्वायर।
अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्केयरिंग कर दो बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। और देखो यही आपको क्या करना था प्रूव। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी गिवन है उसको इक्वेशन 1 लेट करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, उसको सेकेंड इक्वेशन बनाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करने, आपको जो गिवन फॉर्म है इस फॉर्म को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है इसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए हम बात किसकी करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, या इसका दूसरा नाम होता है कार्टेशियन फॉर्म। इसको आपको चेंज करना है इनटू पोलर फॉर्म में। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हो x प्लस में आयोटा y, एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा, तो दिस फॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड द रेक्टेंगुलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म ये होती है इसकी r cos ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये होती है इसकी पोलर फॉर्म। यहाँ पर जो r होता है, r इज़ बेसिकली कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z मीन्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो आपको यहाँ r और थीटा की वैल्यू यदि पता चल जाती है तो आप यहाँ पुट करके इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना। r का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, कोफिशिएंट या कह सकते हो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर, और उसका कंप्लीट का क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाता है आपका मैग्नीट्यूड। थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है आपका थीटा फाइंड आउट करने का। अब थीटा जब भी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर एक रूल और फॉलो करना होता है, उस रूल को समझ लीजिए। दिस वन इज़ माई फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है एक्स एक्सिस हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को डिनोट करती है, तो ये रियल पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में रियल नेगेटिव हो जाएगा। और जो वाई एक्सिस होती है ये इमेजिनरी पार्ट को शो करती है, तो इसका मतलब ये हमारा इमेजिनरी पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नेगेटिव। तो आपको अपना देखना होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव। यदि आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है बट इमेजिनरी पार्ट यहाँ रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रियल पार्ट आपका नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें सिंपल सा रूल याद रखिए, यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा वैल्यूज़ ये। और यहाँ जब हम बात की करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में याद रखिएगा पाई माइनस थीटा कहते हैं इसको। जो भी एंगल आपका आता है उसको 180 में से माइनस कर देंगे, वो एंगल आएगा आपका। इसी टाइप से यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जितना भी एंगल आपको थीटा मिलता है उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव थीटा, वो आपका थीटा काउंट होएगा। और यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये नेगेटिव पाई माइनस थीटा। तो ये आपको रूल याद रखना होता है कि आपको देखना होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका जो वैल्यू आएगी थीटा की वो 0 से 90 के बीच में आएगी। और यदि क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब 180 से बड़ी और 90 से बड़ी और 180 से छोटी वैल्यू आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं
तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू जो आएगी वो -90 से बड़ी आएगी और -180 से छोटी आएगी वैल्यू। इसी टाइप से फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें वैल्यू क्या आती है आपकी नेगेटिव। ये मोर क्लियरली हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट मेथड ये है आपका सोल्व करने का। इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ सबसे पहला तो स्टेप होगा आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + i b या x + i y की फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले फॉर्मेट में बनाओ। तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 1 + में 7 i एज इट इज़, इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + में 7 i और ये 4 i स्क्वायर बन जाएगा -1 माइनस का 4 i, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 7 i और 4 - 1 3 माइनस में 4 i। लेकिन अभी भी ये क्या है, a + i b की फॉर्म में नहीं है। अगेन जो ये i की टर्म्स है वो डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो इसको रैशनलाइज करिए। 3 + में 4 i डिवाइड में 3 + में 4 i। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 × 3 3, 1 × 4 i 4 i, 7 i × 3 21 i और 7 × 4 28 i स्क्वायर डिवाइड में a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। 3 + 4 और 21 कितना बन गया 25 i और i स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बन जाएगा आपका -28। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये बन जाएगा 3 - 28 माइनस का 25 प्लस का 25 i डिवाइड बाई 25 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये माइनस का 1 प्लस का i। अब सबसे पहले ये देखिए कि आपका ये जो रियल पार्ट है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा z हो गया। यदि हम रियल पार्ट की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वो -1 है और इमेजनरी की बात करते हैं तो वो क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि i के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसको क्या मानोगे 1, तो इमेजनरी पार्ट आपका क्या होगा 1। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, रियल पार्ट नेगेटिव, इसका मतलब रियल नेगेटिव तो इसमें होता है और इमेजनरी पॉजिटिव, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी थीटा की वैल्यू वो क्या आएगी पाई माइनस थीटा। 180 से छोटी वैल्यू आएगी और 90 से बड़ी वैल्यू आएगी आपकी इस क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले r निकालने का फॉर्मूला क्या था, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है आपका -1, तो -1 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट भी 1 है 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 √2। r की वैल्यू आ गई आपकी 2। थीटा निकालने का रूल क्या था, टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो यहाँ देखिए टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी यहाँ पर कितना है 1 और रियल कितना है -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, टेंजेंट इनवर्स और ये माइनस एज इट इज़ 1/1 क्या होता है 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए, 1 किस पर होता है आपका टेंजेंट 45 पर, 45 को क्या लिखते हैं हम π/4। तो ये आपका क्या बन गया आपका थीटा। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है π/4, इसलिए आपको पता है जो हमारा आर्ग्यूमेंट बनेगा वो आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा पाई माइनस, जो भी वैल्यू बनती है उसको पाई में से माइनस करते हैं, तो पाई माइनस π/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3π/4। अब दूसरे रूल आप इससे भी निकाल सकते थे। यदि मैं इसी को थोड़ा सा और सोल्व करता, आपको पता है ये टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव टेंजेंट π/4 है, तो आपको ये पता है कि टेंजेंट का नेगेटिव थीटा क्या होता है, नेगेटिव टेंजेंट थीटा होता है कि नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो इसलिए बाहर यदि टेंजेंट के बाहर नेगेटिव है तो आप इसको अंदर लेके जा सकते हो। अब आपको पता है इसको क्या लिखना है, या इसको दूसरे तरीके से और बताता हूँ, क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल से और भी हेल्प करेगा ये आपका। टेंजेंट को टेंजेंट लिखो और इसको पाई माइनस π/4 कर दो। ऐसा क्यों करने से,
क्यों, देखो टेंजेंट पाई पे नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट आएगा, पाई बाई 4 का पाई बाई 4, और पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। इसका मतलब इस नेगेटिव टेंजेंट पाई बाई 4 को आप ये लिख सकते हो। तो अब यहाँ देखिए, अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट क्या रह गया, पाई माइनस पाई बाई 4। अब इसको सोल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, 3 पाई बाई 4। अब आपको पता है पोलर फॉर्म क्या थी आपकी, आर ब्रैकेट में कोस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू आपकी √2 आई, थीटा की वैल्यू आपकी 3 पाई बाई 4 है। तो जहाँ आपको थीटा दिखाई दे वहाँ पर 3 पाई बाई 4 रख दो, और जहाँ आर दिखाई दे वहाँ पे √2। तो ये क्या बन गई आपकी पोलर फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये डिटेल में था, अदरवाइज यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकेंड पार्ट, 1 + 3 आयोटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा। सबसे पहले तो आप इसको रेशनलाइज ही कर दोगे, 1 + 3 आयोटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा। रैशनलाइज करोगे 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + में 2 आयोटा, 3 आयोटा से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस में 2 और 3 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1 तो माइनस का 6 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस पहले से है तो प्लस का 4। तो ये बन जाएगा 1 - 6 माइनस का 5 प्लस का 5 आयोटा डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दो, माइनस का 1 प्लस में आयोटा। इट मीन्स ये तो वेरी सिमिलर टू, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया आपका। जो पिछला क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट उसमें भी आपका -1 प्लस आयोटा बना, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब आपका आंसर डायरेक्ट वही आएगा, √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। बिल्कुल सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ये तो। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6, आपको सोल्व करना है। ध्यान से देखिए, कुछ और नहीं है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर में तो जस्ट अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, क्या वैल्यू आती है इसकी, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो सबसे पहले क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ कंपेयर करो, यहाँ x² के साथ क्या है 3 और यहाँ x² के साथ क्या है a। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है b, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4, तो b की वैल्यू क्या हो गई -4। कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं हम c, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 20/3। सभी वैल्यू मिल गई जो आपने 10th क्लास में किया। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, -b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b है आपका -4 का स्क्वायर माइनस में 4 × a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 20/3। और कंप्लीट का क्या लिखना है 2a की वैल्यू 3। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 20 × 4 कितना हो गया -80 और 2 × 3 6 +4 को 4 लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बन गया -64/6। अब आपको पता है नेगेटिव्स नहीं होता तो आप डायरेक्टली 8 लिख सकते थे क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, बट नेगेटिव आ गया तो इसको आयोटा की टर्म्स में चेंज कर सकते हो। तो 4 प्लस माइनस इसको 64 × -1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 64 × आयोटा का स्क्वायर
आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8 और आयोटा का स्क्वायर रूट हो गया आयोटा डिवाइड बाई 6। दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख दो। 4/6 प्लस माइनस 8/6 आयोटा, कट कर दो 2 की टेबल से। 2/3 प्लस माइनस 4/3, तो दिस वन इज़ द आंसर। तो यदि अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा 2/3 प्लस 4/3 आयोटा, और बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3 माइनस के 4/3 आयोटा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जस्ट अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को रब नहीं किया क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी यही करना है आपको। तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को। a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, कोई टर्म डिफाइन नहीं है, इट मीन्स 1। b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -2। कांस्टेंट टर्म c क्या है यहाँ पर 3/2। अप्लाई द फॉर्मूला। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 3/2 डिवाइड में 2a की वैल्यू 1। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4, मतलब प्लस का 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से कट कर दो इसको, तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये -2 डिवाइड बाई 2। अब इसको फिर वो इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, नेगेटिव को 2 इंटू माइनस का 1 अपॉन में 2। फिर सेम टू सेम 2 प्लस माइनस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 का स्क्वायर, और -1 को क्या लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट कर दोगे तो ये रह जाएगा आपका 1 प्लस माइनस √2 अपॉन में 2 आयोटा। दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको फिर सेम टू सेम वही करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर 27, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 10, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है 1। पुट करो फॉर्मूले में, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू -10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 27 और c की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 27। ये प्लस का 10 बन जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस में 7 4 28 और 2 108 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 54। इसको सिंप्लीफाई करिए, 10 प्लस माइनस ये कितना रह गया माइनस का 8 डिवाइड बाई 54। इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए। -8 को 8 इंटू -1 लिखा जा सकता है। सेम टू सेम 8 किसका स्क्वायर रूट होता है 2√2 का, क्योंकि देखो 2√2 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। -1 को क्या लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 54। तो ये बन जाएगा आपका 10 प्लस माइनस 2√2 आयोटा अपॉन में 54। अलग अलग डिवाइड में लिख दीजिए इसको, 10 अपॉन में 54 प्लस में 2√2 अपॉन में 54 आयोटा। 2 से कट कर दो तो ये 5 अपॉन में 27 प्लस में √2 अपॉन में 27 आयोटा। दिस वन इज़ द आंसर, प्लस माइनस। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम था, आपने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 4th क्वेश्चन प्लीज डू इट योरसेल्फ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अब 10th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, Z2 इज दिस, एंड आपको फाइंड आउट करना है
इसका मतलब देखो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और ये प्लस का 1 एज इट इज़। सेम यहाँ z1 2 माइनस आयोटा माइनस z2 1 प्लस आयोटा और प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। ये आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, ओनली 4 रहा यहाँ पर। डिवाइड में 2 माइनस आयोटा माइनस का 1 माइनस का आयोटा और प्लस का 1। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 4 डिवाइड में 2, और देखो ये -1 और ये +1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस आयोटा माइनस के 2 आयोटा हो गया। तो पहले इसको अरेंज करो, 2 माइनस 2 आयोटा, डिवाइड में आयोटा की टर्म में तो रैशनलाइज करके रिमूव होगी। रैशनलाइज कर दो, 2 प्लस में 2 आयोटा, 2 अपॉन में 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ये बन जाएगा आपका 8 प्लस में 8 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4। इसका मतलब 8 प्लस 8 आयोटा अपॉन में 8 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस। अब आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, और z मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर। यहाँ देखो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 1, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ यहाँ पर क्या है 1, तो इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 अंडर रूट क्या आ गया 2। दिस वन इज द आंसर। क्यों? क्योंकि आपको जस्ट फाइंड आउट क्या करना था मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स आर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So we solved up to question number 10. For next question number 11 to question number 20, we will solve in our next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end.